क्योंकि तुम सिर्फ बातें करते हो, जीवन में नहीं उतारते, चरित्र में नहीं उतारते, व्यवहार में नहीं उतारते, इसलिए तुम परेशान हो। जो कह दो सो करो, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चुप मत बैठो। हनुमान जी के जीवन काल में यही है। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक रुकेंगे नहीं। और मेरे युवानों, तुम आज की रात प्रण लेकर के घर जाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रातों भर जग करके पैसा कमाते हैं ताकि हमारी बेटी और हमारा बेटा पढ़ सके, अच्छे मकान में रह सके, गाड़ी से जा सके, होटल पे खा सके। पर होटल पे बोतल खोलने के लिए नहीं पढ़ाते, पब या पार्टी में भेजने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने युवान बैठे हुए हैं, आज की रात तुम प्रण लेकर के जाना। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से समाज में जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। ऐसा चरित्र का निर्माण करो कि तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाए। किसी मोहल्ले से, किसी गली के कोने से तुम्हारी माँ निकले और लोग कहें ये फलानी बेटी आईएएस की माँ जा रही है, ये आईपीएस का ये पिता खड़ा है। ऐसे चरित्र का निर्माण करो। संस्कार के द्वारा ही आप अपने परिवार को बचा सकते हो, संस्कार के द्वारा ही तुम समाज को बचा सकते हो, संस्कार के द्वारा ही तुम राष्ट्र को बचा सकते हो, संस्कार के द्वारा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। वो आजकल ब्लू ड्राम तो तुमने सुना ही होगा, बड़ा वायरल है। कारण एक ही है, संस्कारों की कमी। इसलिए पहले खुद सुधरो, फिर समाज सुधरेगा। हम तो मुरली काका को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि ठीक है, एक घड़ी आदि मैं पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरई कोट अपराध। कुछ देर ही सही भगवान की कथा होगी। हम लेट जरूर आए, हमें आना था बहुत पहले, लेकिन ऐसी व्यस्तता थी, वहां फंस गए, जाम में फंस गए, फिर दीक्षा में फंस गए। हमें दरबार भी लगाना था, मन में था कि दरबार, पर दरबार का तो परमिशन नहीं हो पाया, सत्संग का हो पाया, तो दरबार की परमिशन नहीं हुई। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो गए कानून का। और यहाँ का नियम 10 बजे रात तक का है, ज्यादा देर तक का है नहीं है। पर आज प्रार्थना कर ली कि आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ताकि हम अपनी बात को रख पावे। और अंधेरी वालों, कभी बागेश्वर धाम गए? सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे हम, पक्का। लेकिन ये बताओ, भिवंडी आने वाले हो कि नहीं? कल बालाजी के दर्शन शुरू हो रहे हैं, तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है हमने भिवंडी में क्यों बालाजी बैठा है? हम कहेंगे तो मीडिया वाले उसको कंट्रोवर्सी करेंगे, पर हमसे रहा भी नहीं जा रहा। भैया वहां इसलिए बालाजी बैठवा रहे हैं, हमने सुना वहां 60% हैं। हमने नाम नहीं लिया है ना, गलती नहीं कर सकते, FIR तो हम खा ही नहीं सकते हैं। हमने नाम नहीं लिया, हमने सुना है 60% है। तो हमने त्रिपाठी जी को कहा कि मंदिर तो यहीं बनेगा, भले ही दूर है, बंबई से 1 घंटे की रास्ता है, पर मंदिर तो वहीं बनेगा। हमारा सिद्धांत है भैया, बात के भी पक्के हैं, वाणी के भी पक्के हैं, व्यवहार के भी पक्के हैं। और मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, संस्कार पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, सबको लेकर चलो, ऊंच नीच से ऊपर उठो। भारत को बचाना है तो पहले तुम्हें खुद को बचना पड़ेगा, खुद को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा।
एकजुट होगे समाज सुधरेगा, आप एकजुट रहोगे परिवार सुधरेगा, आप एकजुट रहोगे कोई तुम्हें भगा नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं जितने लोग यहां बैठे हैं सबके परिवार में बालाजी की कृपा हो जावे, सबकी अर्जी घर बैठे लग जावे, सबका जीवन खुशमय हो जावे। और जो जो मनोरथ लेकर आए हैं हम चाहते हैं बालाजी आपके सब मनोरथ पूर्ण कर देवे। और जाओ हनुमान जी ऐसी दया करवे कि जो जो मनोकामना लेकर के आप दरबार में आए हो वो पूर्ण हो जावे। और अपने हनुमान जी तो है ना, का हनुमान जी किसी से कम है का? कुछ लोग ना चादर चढ़ाने चले जाते, हमें बड़ी हंसी आती। 33 कोटि देवता अपने लोग ऐसे ही है, ज्यादा कम पड़े एक आध और बना ले, ज्यादा हो तो हमें बताइए हम बना दें। पर यहां वहां हम अपने बाप को तो बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के बाप को बाप कह रहे हैं। ऐसे हिंदुओं पे हमें बड़ा वो कहते वाह हम तो सबको समान मानते हैं। अच्छा सबको समान मानते हैं तो तुम भैया एक बता, कुतिया का दूध पी गाय का मत पी। अगर सब समान है तो सभी समान है तो जीव भी तो समान है। तो कहता नहीं नहीं ऐसा मत कहो। अरे कैसे ना कहो, सब समान नहीं होते हैं। हाँ सब अपनी अपनी जगह महान होते हैं, पर एक ही महान नहीं हो सकता है, ये भी सुन लो। सब महान हो सकते हैं, सब समान थोड़ी। हाँ भगवान ने सबको बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बिल्कुल काटो तो हम तुम्हें हाथ जोड़े। सब समान है भैया, आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ इसलिए आपको अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, न संस्कृति बचेगी। घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होने चाहिए, तभी तो समाज। ये छोटे बच्चे को आ जाने दो, बहुत दिन से देर से खड़ा है पेंटिंग हाथ में लिए। और अपने हनुमान जी भी किसी से, हनुमान जी कैसे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, भैया जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अगर तुम्हें संकटों में दिक्कत पड़ रही है, यत्र तत्र तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपने बजरंग